अब्बा जुए में एक लड़की खरीद कर लाए और उससे निकाह कर लिया। वो कम उम्र थी। अम्मा उस पर जी भरकर जुल्म करती और हम भी उसे मासी समझते, पर वो कुछ ना कहती। बस जूं ही रात होती, मुसल्ला बिछा कर बैठ जाती और पूरी रात रोती। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं उसकी बद्दुआ ना लग जाए। कुछ दिन बाद अब्बा ने उसे मारा और अम्मा उसे जलाने लगी तो वो अल्लाह को पुकारने लगी। उसी वक्त उस लड़की की चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं खौफ से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं तेजी से भागती हुई बाहर गई। अम्मा हमेशा की तरह उस लड़की को बालों से पकड़कर जोर जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। मैंने अम्मा को रोकने की कोशिश की तो अम्मा ने जोर से मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो मुझे डांटते हुए कहने लगी, बदबख्त औरत, मुझसे दूर ही रह। हमेशा की तरह अम्मा ने मुझे बातें सुनाई। करीब ही मेरा भाई खड़ा मुस्कुराती हुई नजरों से दोनों को देख रहा था। ना जाने मेरे भाई को उस लड़की से इतनी नफरत क्यों थी। इस बात की समझ मुझे आज तक नहीं लग सकी थी। थोड़ी ही देर बाद वो अम्मा को कहने लगा कि अम्मा, आज इसे अच्छा खासा सबक सिखाओ। कल मैंने इसे अब्बा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। ना जाने वो क्या कर रही थी। वैसे भी ये अपने हुस्न से सब लोगों को ही अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मुझे भी 2-3 बार ये इशारे कर चुकी है। वो तो मैं शरीफ हूँ जो इसकी बातों में नहीं आता। भाई की बात सुनकर मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं अपने खबीस भाई को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। मुझे ये भी पता था कि ये लड़की उसे अपनी तरफ नहीं बुलाती, बल्कि यही है जो इस लड़की को हमेशा परेशान करता है। कल रात के वक्त वो अब्बा के कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि भाई उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर जा रहा था। अगर मैं वहां पर ना पहुंचती तो ना जाने मेरा भाई उसके साथ क्या सलूक करता। मैंने अपने भाई को धमकी दी थी कि अगर उसने इसके साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसकी हरकतों के बारे में तमाम घर वालों को बता दूंगी। मेरा भाई ना सिर्फ सिगरेट पीता था, बल्कि उसका ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना था जो लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए थे। मेरा बाप जितना मर्जी खुदगर्ज सही, लेकिन वो अपने बेटे के मामले में बहुत सख्त था। जब भी मेरा भाई कोई गलती करता, मेरा बाप उसे जरूर सजा देता था और जरा भी रहम नहीं खाता था। वो हमेशा यही कहता था कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरी तरह का इंसान बने, बल्कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। अब्बा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ती थी और मैं सोचती थी कि अब्बा शायद ये समझते हैं कि बेटे पर सख्ती करके वो उसे अपना जैसा बना लेंगे, जबकि हकीकत तो ये है कि बेटा हमेशा अपने बाप को देखकर ही सीखता है। अम्मा ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घसीटते हुए किचन की तरफ लेकर जाने लगी। ये देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अपने मुंह से बार बार एक ही बात निकाल रही थी कि मैं तुम्हें जला दूंगी, मैं तुम्हारी शक्ल ऐसी बना दूंगी कि कोई भी मर्द तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। वो मासूम सी लड़की अपना हाथ अम्मा से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे अम्मा पर कोई शैतान सवार हो गया हो। मैं तेजी से भागती हुई अपने भाई के पास गई और उससे कहा कि खुदा के लिए अम्मा को रोको, वरना वो उस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यार तुम भी छोटी छोटी बात पर डर जाती हो। वो सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने जा रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम खामोशी से तमाशा देखती रहो कि क्या हो रहा है। अरे मैं तो लंबे अरसे से इस सब का इंतजार कर रहा था। मैंने इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी के साथ इस तरह का कोई सलूक करे तो तुम क्या करोगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा यकदम ही गुस्से से लाल हो गया और वो चीखते हुए कहने लगा कि मैं उस शख्स को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर यकदम ही वो खामोश हो गया। यकीनन उसे ये एहसास हो गया था कि इस वक्त अम्मा गलत कर रही हैं। उसने अम्मा को रोकना चाहा, मगर अम्मा उसकी भी बात नहीं सुन रही थी। उन्होंने हम दोनों को धमकी दी और कहा कि अगर तुम दोनों ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के साथ भी यही हश्र करूंगी। मैंने अम्मा को कहा कि इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, वो लड़की बेकसूर है। या तो अगर इसने कोई गलती की होती तब आप इसे सजा देती। यूं बेगुनाह को सजा देना सिर्फ और सिर्फ ज्यादती है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है।
और यहाँ पर बात मेरे घर की आ गई है। मैं मजीद इस लड़की को मोहलत देकर इसे अपना घर बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती। अभी ये मेरे शोहर पर डोरे डाल रही है, कल को अगर इसने मेरे शोहर को अपने काबू में कर लिया तो मैं कहाँ पर जाऊंगी। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा को कहने लगी, खुदा के लिए अम्मा जी, मेरे साथ ये जुल्म ना करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो अंकल को अपने बाप जैसा समझती हूँ, उनके साथ वक्त गुजारना तो दूर की बात, मैं उन्हें कभी गलत नजर से भी नहीं देख सकती। आपके बेटे को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। उसने एक नजर मेरे भाई की तरफ देखते हुए कहा। मेरा भाई उससे नजरें चुराने लगा। उसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और मुझे कहने लगा, तुम इस लड़की को बचा लो ना। मैंने देखा कि भाई के चेहरे पर उस वक्त पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। वो यकदम ही बहुत खौफजदा नजर आने लगा था। यकीनन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने अम्मा को पीछे हटाने की कोशिश की तो अम्मा हमें बद्दुआएं देने लगी और हमें कहने लगी, अगर तुम लोग बीच में आए तो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहोगे। तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई भी खुशी दस्तक नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ गम तुम लोगों का मुकद्दर होगा और तुम लोगों की जिंदगियां अजाब से कम नहीं होंगी। माँ के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ कभी मुझे इस तरह से बद्दुआएं दे सकती है। मेरा भाई भी यकदम से ही साकित हो गया था। उसे भी शायद अम्मी के इस कदर जालिम होने का यकीन नहीं था। ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। उसने अम्मा का बाजू पकड़ा और उन्हें पीछे हटाने लगा। अम्मा ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो थोड़ा सा दरवाजे से बाहर निकला तो अम्मी ने इंतहाई फुर्ती से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही किचन का दरवाजा बंद हुआ, हमें उस लड़की की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। वो लड़की अम्मा के पैर पड़ी उनकी मिन्नतें कर रही थी। मैं तेजी से भागती हुई खिड़की की तरफ गई ताकि अंदर का मंजर देख सकूं। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। अम्मा ने हाथ में एक माचिस उठा रखी थी और बहुत ही गुस्से से उस लड़की की तरफ देख रही थी। अम्मा की आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को कहीं गायब कर दें। मैंने अम्मा को चिल्लाते हुए कहा कि इसके साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपको इससे इतनी नफरत है तो आप इसे घर से बाहर निकाल दें। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इसे घर से बाहर तो मैं निकालूंगी, लेकिन इस हालत में नहीं, बल्कि इसे इतनी बुरी हालत में इस घर से निकालूंगी कि जानवर भी इसे देखकर अपना मुंह मोड़ लेंगे। मैंने अम्मा को कहा कि खुदा के लिए फिरौन मत बने। आपको अच्छी तरह से पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ था। अम्मा मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। इससे पहले कि वो उसे जलाती, एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे कुछ लम्हों तक तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है। शाम का वक्त था। हम सब मामूल की तरह सहन में बैठे लूडो खेल रहे थे। अम्मा भी हमारा साथ दे रही थी। हम 4 बहन भाई थे। मेरा सबसे छोटा भाई 3 साल का था, जो कि कमरे में लेटा सो रहा था। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मुझसे छोटा एक भाई था। हम लोगों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अम्मा हम पर अपनी जान देती थी और हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब्बा भी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब्बा की एक आदत थी जो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। दरअसल अब्बा जुआ खेलते थे, उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं था। अम्मा ने शुरू शुरू में उन्हें मना करने की कोशिश की, उन्हें अपनी कस्में भी दी, लेकिन अब्बा उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब अम्मा को अंदाजा हो गया कि इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ खुद की तजलील कर रही हैं, क्योंकि उनका शोहर तो उनकी बात मान ही नहीं रहा, अम्मा पीछे हट गईं। उन्होंने अब्बा को मना करना छोड़ दिया। वैसे भी अब्बा का काम घर का खर्चा उठाना था और वो घर का खर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहे थे। वो जुए में इतने माहिर थे कि बाज औकात तो मुझे उनकी किस्मत पर हैरानगी होने लगती थी और बाज औकात तो उनकी किस्मत पर रश्क भी आता था। हर रोजी वो अपने साथ एक बहुत ही मोटी रकम लाते थे और अम्मा के लिए हर रोजी एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लाते थे। जब वो जोड़ा अम्मा के हवाले करते थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अम्मा उन्हें कहती थी कि मैं पछता रही हूँ कि माजी में मैंने तुम्हें ये काम नहीं करने दिया। अगर माजी में मैं तुम्हें ना रोकती तो आज मैं बहुत ज्यादा अमीर होती। अम्मा के मुंह से अब इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था।
अम्मा बहुत जल्द ही उस सब की आदी हो गई थी, जबकि मैं चाहती थी कि अम्मा अब्बा को रोक दें, लेकिन अब्बा को रोकने की बजाय उन्होंने खुद ही अब्बा का साथ देना शुरू कर दिया था। पहले हम एक बहुत ही पुराने और खंडरनुमा घर में रहते थे, लेकिन जब से अब्बा ने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, तब हमने वो घर भी तब्दील कर दिया था और एक पोश इलाके में आकर जिंदगी गुजारने लगे। अम्मा अब्बा को हमेशा एक ही बात की हिदायत करती थी कि तुम्हारे इस काम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल मोहल्ले के लोग हम लोगों को बहुत ही मुहज्जिब और अच्छा समझते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है या हमारे घर के अफराद किस कदर छोटी जहनियत के मालिक हैं। मेरी अम्मा दरअसल मेरी सौतेली माँ थी। मेरी जो सकी माँ थी उसका इंतकाल 6 साल पहले ही हो गया था। तब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी। जब अब्बा ने अम्मा से शादी की तो अम्मा ने हैरत अंगेज तौर पर मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, ना ही उन्होंने मेरे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया था। मैं जब 15 साल की थी, मुझे तब पता चला था कि ये मेरी सकी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है, मगर मुझे जरा भी हैरानगी नहीं हुई थी। मैं तो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली माँ दी थी। मेरी माँ बिलाशुबा मेरा ख्याल रखती थी और उसने मुझे कभी भी किसी काम से मना नहीं किया था, मगर इसके बावजूद भी मुझे अपनी माँ से जरा भी मोहब्बत नहीं हो पाई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी माँ बहुत ही जालिम औरत थी। वो अपने बच्चों पर जुल्म तो नहीं करती थी, लेकिन गरीब लोगों के साथ उसका रवैया बहुत ही बुरा होता था। अगर कभी कोई शख्स मांगने के लिए हमारे घर चला आता तो अम्मा ना सिर्फ उसे बातें सुनाती थी बल्कि उसकी इतनी तजलील करती थी कि अगर उसकी जगह कोई और शख्स होता तो वो शर्म से डूब मरता। मैं अम्मा को अक्सर ही समझाती थी कि ऐसा मत किया करें, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। मेरी बात सुनकर अम्मा मुझे डांट कर खामोश करवा देती थी और मुझे कहती थी कि तुम्हें किसी चीज के बारे में भी पता नहीं है, तुम छोटी हो तो छोटी ही बनकर रहो। अपनी माँ की वजह से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा रहती थी। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाए, और मैं हमेशा ही अपनी माँ के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगती रहती थी। मैं अम्मा को भी तौबा करने के लिए कहती थी, लेकिन मेरी माँ बहुत ही गरूर से कहती थी कि मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया। जब मैं अब्बा से इस बारे में बात करती तो अब्बा गहरी सांस लेते और फिर खामोशी से मेरी तरफ देखने लगते। मैं अब्बा को कहती थी कि आप अम्मा को समझाया करें, उन्हें कहा करें कि ये सब ठीक नहीं है, इतना गरूर इंसान को डिबो देता है। अब्बा बेचारगी से मुझे कहते कि मैं तुम्हारी माँ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, मगर तुम्हारी माँ मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं इसके दिमाग में ये खन्नास किसने भर दिया है। ज्यादा मसला मुझे उस वक्त हुआ जब मेरा भाई भी मेरी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा। मेरा भाई भी एक बहुत ही जालिम इंसान था। वो हद से ज्यादा बेरहम था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर बुरी सरगर्मियों में भी मुलविस हो सकता है। एक दिन मैं कॉलेज थी, वापिस आ रही थी, जब मुझे एक लड़की की चीखों की आवाज सुनाई दी। वो हल्की हल्की आवाज में चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर मैं घबरा गई। वो आवाज गली के एक कोने से आ रही थी। ये गली इस अंदाज से बनाई गई थी कि जब तक उसका मोड़ न मुड़ा जाए तब तक सामने होने वाले वाकयात के बारे में पता नहीं चलता था, और वो गली आगे जाकर बंद भी हो जाती थी। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं खुद भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं। मगर फिर दूसरे ही लम्हे मेरा दिल नरम पड़ गया, क्योंकि चिल्लाने वाली भी एक औरत ही थी, और पता नहीं उस वक्त वो किस मुश्किल में थी। मैंने हिम्मत की और उसकी तरफ चल दी, लेकिन जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। सामने एक लड़की मेरे भाई के कदमों में बैठी हुई थी और मेरा भाई उसके बालों के साथ छेड़खानी कर रहा था। जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो उसके बालों को हल्का हल्का खींच रहा था और उसको हरासा करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुने, मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इस कदर जलील इंसान हो सकता है। मैं तेजी से भागती हुई उसके पास गई और अपने भाई को गिरेबान से पकड़कर उठाया। दरअसल ये गली और इलाका कदरे सुनसान था। यहाँ पर बहुत कम लोग ही आते थे और लड़कियां तो यहाँ
और लड़कियां तो यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा घबराती थीं। जब मेरे भाई ने मुझे वहां पर देखा तो उसका चेहरा यकदम ही शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो मुझसे फिक्रमंदी से पूछने लगा, आप ही जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे कॉलेज की ही थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि मैं अपने कॉलेज में अच्छे अखलाक की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी। सब टीचर्स ही मेरी बहुत इज्जत करते थे और सब लोगों को मेरी मिसालें दी जाती थीं। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन की भी सब लोग इज्जत करते थे कि ये सब कुछ मेरे वालिदैन की अच्छी तरबियत से ही मुमकिन हुआ है। भाई मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने उसे कहा, अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उसे धक्का मारकर वहां से भेज दिया। फिर मैं उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो लड़की तेजी से उठी और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहा, मैं इस वजह से नहीं रो रही, उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की है, बल्कि मैं इस वजह से रो रही हूँ कि आप इतने बुरे लोगों में फंस गई हैं। कम से कम आप इस लायक नहीं थी कि आप इसकी बहन कहलाई जाती। मैंने उस लड़की को कहा कि अभी ये कम उम्र है, नादान है। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहा कि ये मुझसे 2 साल छोटा है, मगर इसने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसकी बातों की वजह से मैं काफी अरसे तक परेशानी में मुब्तला रही हूँ। मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ गया था। मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं और मैं अपने चचा के पास रहती हूँ। मैं अपने घर में किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे यकीन है कि वो मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करें और अपने भाई को समझा दें। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और कहा कि आज के बाद वो तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। वो खामोशी से वहां से चली गई। मैं अपने घर तेजी से दाखिल हो गई। अभी मैंने कमरे में कदम ही रखा था कि सामने एक और कम उम्र लड़की को बैठा देखकर मैं हैरान हो गई। जब मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ नहीं बल्कि उस लड़की की तरफ इंतहाई गुस्से से देख रही थी। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि वो उसको आंखों ही आंखों में जान से मार दे। मैंने अब्बा से पूछा कि ये लड़की कौन है। मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की इस घर की नौकरानी है। आज के बाद ये लड़की तुम लोगों के सारे काम करेगी। मैंने हैरानगी से उनके चेहरे की तरफ देखा और उन्हें कहा कि अब्बा, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो इस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। अब्बा ने इंतहाई गुस्से से मुझे घूरा और मुझे कहा कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या ठीक है और क्या गलत। बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखो। इससे पहले कि अब्बा अपनी बात मुकम्मल करते, अम्मी बोल पड़ी, हाँ, ये आजकल कुछ ज्यादा ही मेरे मामलात में भी दखल अंदाजी कर रही है। अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लो कि मुझे उसकी ये रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं है। मैं इसे इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मुझे डर है कि कल को ये तुम्हारे पास आकर ये शिकायत ना लगा दे कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, इसी वजह से इसे डांटती हूँ। मुझे वहां पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी छोटी बहन आई और उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को कहा कि चलो अभी जल्दी से जाकर मेरा कमरा साफ करो। अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर मैं तेजी से उसके पास गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे हटाते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ठीक ही तो कह रही है। वो इस लड़की को इसकी औकात याद दिला रही है ताकि वो कभी भी ना भूले कि उसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। मेरा भाई करीबी खामोशी से खड़ा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि अब वो डरा हुआ है कि किसी को मैं उसकी शिकायत ना लगा दूं। मैं फिलहाल उसकी शिकायत भी नहीं लगा सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ सबूत ढूंढने थे। मुझे पता था कि जिस दिन मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में कामयाब हो गई वो दिन उसकी खुशियों का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा भी मुझे आसपास के मोहल्ले के बच्चों से पता चला था कि मेरा भाई रोज रात को अपने दोस्तों के साथ लड़कियों के अड्डे पर निकल जाता है। मैंने शाम के वक्त अपने भाई से इस बारे में बात करने की कोशिश की
तो मेरा भाई साफ मुकर गया, बल्कि वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझे कहने लगा कि तुम किस तरह की बहन हो जो अपने भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का लड़का हूँ? मैंने चंद लम्हे उसके चेहरे की तरफ देखा। साफ नजर आ रहा था कि वो ड्रामा लगा रहा है। मैंने उसे उंगली उठाकर धमकी दी और उसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहा, खुदा के लिए मुझ पर इस तरह का जुल्म मत करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। मैंने उसे कहा कि अगर आज के बाद मैंने तुम्हें रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो फिर समझ जाना कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। एक चीज मैंने नोट की थी और उसकी मुझे खुशी भी हो रही थी, वो ये थी कि अब मेरे भाई ने घर से रात के वक्त निकलना बंद कर दिया था। उसकी काफी ज्यादा हरकतें तब्दील हो गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि अब उसने घर में ही रास्ता तलाश कर लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को अब्बा जुए में जीतकर घर लाए थे वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। एक दो बार मैंने उसे उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखा। मुझे यही डर लग रहा था कि वो उससे नॉर्मल अंदाज में कोई बात कर रहा है। मैं उस तरफ ना जाती अगर मेरे जहन में कॉलेज वाली लड़की की बातें ना गूंज पड़ती, जिसने मुझे कहा था कि तुम्हारा भाई किसी भी लड़की का लिहाज नहीं करता, उसे बदसूरत भी लड़की लाकर दे दोगी तो वो उसे भी छेड़ने से बाज नहीं आएगा। मैं डर गई। मैं तेजी से भागती हुई उस लड़की के पास गई। अपने भाई की बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो उसके साथ बहुत ही बेहुदा बातें कर रहा था। मैंने अपने भाई के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो खुद को मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझ में इतनी जान कहाँ से आ गई है। मैंने उसे अपने काबू में किया हुआ था। करीब ही वो लड़की खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अचानक ही वहां पर अब्बा आ गए। वो मुझे पीछे की तरफ हटाते हुए कहने लगे, ये क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? अब्बा की बात सुनकर मैंने चीखते हुए कहा कि मैं वाकई पागल हो गई हूँ। अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इस लड़की पर इतना जुल्म कर रहे हैं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपकी अपनी 3 बेटियां हैं। अगर कोई आपकी 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ करे तो आपका क्या हाल होगा? अब्बा ने इंतहाई नफरत से उस लड़की की तरफ देखा और मुझे कहा कि ये सब कुछ इसकी अपनी मर्जी से हो रहा है। इसने ही अपने बाप का कर्ज उतारने के चक्कर में अपने आप को पेश कर दिया था। ये कहकर उन्होंने मेरे भाई का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। मैं उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मेरा बाप भी जुआ खेलता था। वो जुए का बहुत ही पक्का खिलाड़ी था, लेकिन इस बार ना जाने उसकी किस्मत ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। वो जुआ हार गया। तुम्हारा बाप उससे पैसे मांग रहा था और उससे मोहलत देने के लिए तैयार ही नहीं था। मजबूरन मेरे बाप ने मेरा सौदा कर दिया। अब मेरी माँ भी उस पर बहुत जुल्म करती थी और उसे सारे घर के काम करवाती थी और उसे मारती भी थी। उसे बाज़ औक़ात खाना भी नहीं देती थी। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आता था और मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला अम्मा को उसके मजालिम की सजा ना दे दे। मैं चाहती थी कि अम्मा अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले ताकि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएं, लेकिन अम्मा पर तो जैसे किसी की कोई बात असर ही नहीं करती थी। रोज़ रात को मैं उस लड़की के पास जाती थी और उसके जिस्म पर मरहम लगाती थी। उसके पूरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात होते थे। ना सिर्फ उसे ज़हनी तकलीफ दी जा रही थी, बल्कि उसके साथ साथ उसे जिस्मानी तकलीफ भी दी जा रही थी। वो लड़की हमेशा एक ही बद्दुआ देती थी कि देखना तुम्हारी माँ का हाल बहुत बुरा होगा, तुम्हारा बाप हमेशा तड़पता रहेगा और तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं बचेगा। उस लड़की की बद्दुआएं सुनकर मैं रो पड़ती थी। मैं उसे कहती थी कि खुदा के लिए इस तरह मत बोलो, लेकिन वो बहुत ही तकलीफ में होती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं लगती थी कि वो क्या कह रही है। सुबह जब मैं उससे माफ़ी मांगती थी तो वो खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगती थी और मुझे कहती थी कि मुझे नहीं याद मैंने रात के वक्त क्या बात की। मैं नहीं जानती थी कि उसकी गनूदगी में कही गई बातें सब कुछ तबाह कर देंगी। इससे पहले कि अम्मा उसे आग लगाती, अम्मा अपने बाल जोर जोर से खींचने लगी। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें एकदम से क्या हो गया है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। कभी वो हंसती, कभी रोती और फिर उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया। अम्मी की चीखें उस वक्त पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद भाई दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया।
लेकिन तब तक अम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भाई ने एक बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया था। उसने अम्मा पर पानी गिरा दिया था, जिसकी वजह से अम्मा के पूरे जिस्म पर छाले बन गए थे। अम्मा को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अम्मा की ये हालत देखकर मैं आंसू बहा रही थी, लेकिन अम्मा उस हालत में भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी ज़हनी हालत खराब हो गई है। मेरी माँ पागल हो गई थी और ये चीज़ मुझे खून के आंसू रुला रही थी। थोड़े ही अरसे बाद मेरे बाप को फालिज का अटैक पड़ गया था और वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गया। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। तकरीबन 5 साल तक वो इसी तकलीफ में रहे। 5 साल तक मैं उनका ख्याल रखने की और उनकी खिदमत करने की कोशिश करती रही, लेकिन अम्मा तो खुद ही अपने आप को मुख्तलिफ तकलीफें पहुंचाती थी और फिर बाद में बैठकर रोती थी, कभी हंसती थी और अक्सर ही घर से बाहर निकल जाती थी। गली के बच्चे उन पर पत्थर फेंकते थे। मेरे भाई से एक इंसान का कत्ल हो गया और पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर ले गई और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उस लड़की को मैंने वापस घर भेज दिया था। मैं हर हफ्ते ही उसके पास जाती थी और उससे रो रो कर माफ़ी मांगती थी। 5 साल तक ये सब कुछ चलता रहा और फिर जिस दिन उसने मेरे वालिदैन को माफ़ किया, उसी दिन ही दोनों का इंतकाल हो गया। दोनों की दुनियावी तकलीफ ख़त्म हो गई। मैं दुआ करती थी कि उनकी आखिरत भी अच्छी हो। मैं नहीं चाहती थी कि आखिरत में भी उन्हें इस तरह की तकलीफ मिले। मेरे माँ बाप ने उस मासूम बच्ची पर जितना भी जुल्म किया था, उन्हें उसकी सज़ा मिल गई थी और इस सब के बाद मेरी बहनें बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गईं और बाकी कुछ पैसे पड़े हुए थे। उन पैसों से मैंने एक करियाने की दुकान डाल दी और फिर हम सब उसी से ही गुजारा करने लगे।